Good morning, student. Today I explain class 7th, chapter 5, subject SST, part of geography. Question number first, NCERT textual exercise. What is precipitation? ये precipitation क्या है? Precipitation means falling of condensed water from sky in form of rain, snow, hail, etc. on the surface of the earth when they become too heavy to float in air. यानी प्रिसिपेशन मीन्स जो पानी इवेपोरेशन के द्वारा ऊपर चला जाता है वो हमें जो वापस मिलता है, चाहे वो रेन बारिश में, स्नो बर्फ़ के रूप में, किसी भी रूप में जो हमें वापस मिलता है, तो इट इज़ कॉल्ड द प्रिसिपेशन. सेकंड, व्हाट इज़ द वाटर साइकिल. ये वाटर साइकिल क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नो एज वाटर साइकिल. यानी जो वाटर साइकिल का मतलब है पानी अपनी जो स्थिति है उसको बदलता है. जैसे वाष्प में बदल गया, फिर पानी की बूंदों में बदल गया, बर्फ़ के रूप में चेंज हो गया, फिर वापस पृथ्वी पे आ गया. इट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल. व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स. यानी वेव्स की जो हाइट है वो क्या अफेक्ट करती है, क्या प्रभाव डालती है. फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स. तो वेव्स की जो हाइट है उसके क्या फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं. स्पीड ऑफ विंड यानी हवा का बहाव, ड्यूरेशन ऑफ विंड हवा की बीच की दूरियां, डिस्टेंस द विंड ब्लो ओवर वाटर और वाटर के ऊपर कितनी ऊपर बह रही है या नीचे बह रही है, ये डिपेंड करती है. तो इन तीन चीज़ों से जो वेव्स की जो हाइट है वो निर्धारित होती है. यानी हवा के बहाव से, हवा की ड्यूरेशन से और विंड की वाटर के ऊपर कितनी तेज गति से ऊपर बह रही है, नीचे बह रही है. फोर्थ, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर. यानी और समुद्र के पानी पर कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, टेम्परेचर, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरोपेशन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन और मून, अंडर द वाटर स्लाइड्स. ये चार चीज़ें जो ओशियन के पानी पर मूवमेंट करते हैं. टेम्परेचर यानी तापमान, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो ये इफेक्ट डालता है. अर्थक्वेक भूकंप वगैरह आते हैं. सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन और मून से जो समुद्र का पानी है दिन में दो बार, एक बार ऊपर उठता है मॉर्निंग में, फिर नीचे जाता है. ऐसे इवनिंग में भी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. और अंडर वाटर स्लाइड, पानी के अंदर की जो स्लाइड्स हैं वो टूटती हैं, चटकती हैं, उससे भी वाटर के ऊपर इफेक्ट डालता है. वाटर आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉल्ड. यानी टाइड्स, व्हाट आर द टाइड्स क्या है और इनके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं. द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस ए डे इज कॉल्ड टाइड. यानी टाइड क्या है, टाइड को बोलते हैं हिंदी में ज्वार भाटा. यानी जब पानी का ऊपर उठना है और फिर ऊपर उठने के बाद जब मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है तो पानी नीचे चला जाता है. ये दिन में दो बार होता है ये टाइड. इट इज़ कॉल्ड द टाइड. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काज द टाइड. तो ये सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण
पृथ्वी के ऊपर टाइड्स होते हैं। व्हाट आर द ओशियन करंट? ओशियन करंट क्या है? ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफिनेट डायरेक्शन। यानी समुद्र में जो पानी है वो एक ही दिशा में बहता है। इट इज कॉल्ड द ओशियन करेंट्स। तो अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन। ओशियन, तो ये वाटर आर ओशियन करंट ये हो गया कि समुद्र में पानी जब एक ही दिशा में बहता है तो इट इज कॉल्ड द currents. Ocean current are stream of the water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. Question number 2, regions देना, give region वाले। ओशियन वाटर इज साल्टी। समुद्र का पानी नमकीन यानी नमक से युक्त क्यों होता है? ओशियन वाटर इज साल्टी बिकॉज इट contain large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or common table salt that we eat. यानी हमेशा पानी में जो साल्ट है वो घुलता रहता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है क्योंकि समुद्र के पानी इवेपोरेशन से ऊपर जाता है, फिर बारिश के रूप में वापस आता है, तो वो बहकर समुद्र में जाता है तो वो अपने साथ नमक को मिक्स करके लाता है, बट नमक का इवेपोरेशन नहीं होता, तो समुद्र में जो साल्टी है वो बढ़ता रहता है। द इक्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरेटिंग। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरेटिंग बिकॉज वी गेट इन फ्रॉम polluted water sources. These water bodies are getting polluted due to dumping of untreated waste, sewage, pesticide, toxic chemical and the decayed material into it. यानी पानी है वो उसकी क्वालिटी हमेशा नीचे क्यों होती जा रही? क्योंकि सीवेज है, फैक्ट्रियों से निकला हुआ मलबा है, पेस्टिसाइड हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं बेकार वाले हैं, वो सारे इस पानी में मिक्स होते जा रहे हैं। इस तरह वाटर डेटरेटिंग बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन 3, टिक द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। यानी टिक द करेक्ट आंसर, वाटर साइकिल, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स। तो ए ऑप्शन इज राइट, वाटर साइकिल। सेकंड, जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर। द वार्म ओशियन करंट वो कहाँ पे होती है? पोल्स, इक्वेटर, नॉन ऑफ दीज। क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की किरणें पड़ती हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि इक्वेटर, इसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के बीचों बीच होती है ये, और इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे पानी गर्म होता है। द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इट इज कॉल्ड। एक दिन में पानी 2 बार ऊपर नीचे होता है, इसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन टाइड, ओशियन करंट, वेव। इट इज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज कॉल्ड द टाइड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग: कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी एंड ओशियन करंट। तो ए बी सी डी इनमें आपको मैच करना है। तो कैस्पियन सी फर्स्ट से मैच करेगा, लार्जेस्ट लेक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी है। टाइड ये बी से मैच कर रहा है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स, यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। ओशियन करंट डी, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डिफिनेट पाथ्स, यानी ओशियन करंट है वो पानी के अंदर यानी एक रास्ते होते हैं, एक निश्चित धाराएं बहती हैं। इट इज कॉल्ड द ओशियन करंट्स। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट।
I give the explanation in a proper way. After that, you have any doubt, you convey the message on my WhatsApp number. After that, I solve your problem. Thank you.